दिल से निकलने वाले हरूफ ये तजवीद का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उन लफ्ज़ों की, उन बातों की जो तजवीद का इल्म सीखने वालों के लिए मोटिवेशन होगी। अगर कहीं दिल या दिमाग के कोने में कहीं ये ख्याल है कि क्यों सीखें या सिखाएं तजवीद को, या हमें ये क्या फ़ायदा देगी, तो ये वीडियो इन तमाम सवालों का जवाब देगी। इल्म को सीखने के लिए मुकम्मल यकसुई चाहिए, क्योंकि जो भी काम यकसुई से किया जाए वो ही खूबसूरती से पाया तकमील तक पहुँचता है। तो शुरू करते हैं एक बहुत प्यारी हदीस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा, इसे इसके बदले एक नेकी मिलेगी और एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अल्लाह के नज़दीक कुरान की तिलावत कितनी बड़ी सआदत है, और इस हदीस मुबारका में कितनी बड़ी बशारत है। अल्लाह को मालूम था कि हम कमज़ोर बंदे हैं, हम अमल करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है कि वो हमें छोटे से छोटे अमल पर भी बहुत अजर अता फरमाते हैं। कुरान का हर हर्फ नेकी है, और हर नेकी अल्लाह के पास 10 गुना बढ़कर वापस आती है। अलिफ लाम मीम देखने को, पढ़ने को सिर्फ 3 हरूफ हैं, लेकिन इनकी नेकियां, इनका अजर 30 नेकियों के बराबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ये वजाहत इसीलिए फरमाई है ताकि कुरान में छोटी से छोटी कोशिश अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होती। तो कुरान के एक एक हर्फ की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। हम इखलास रखते हुए तदब्बुर और इल्म अमल की नीयत के साथ इस हर्फ को सही मखरिज व सिफात के साथ अदा करें तो कितनी नेकियों का खजाना इंशाल्लाह हम देंगे। तो प्यारी तजवीद क्लास, आज अगर आप तजवीद सीख रहे हैं, अपने एक हर्फ को ठीक करते हैं, तो गोया आपके लिए नेकियों का एक खजाना खुल जाता है। फिर जब आप किसी को सिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा सदका जारिया आपके लिए बन जाएगा। अगर कुरान के स्टूडेंट्स ये नियत कर लेना कि मुझे अल्लाह का कलाम सही तौर पर अदा करना है, तो क्या होगा कि उसकी आवाज़ भी इबादत, उसका मुस्कुराना, उसकी इस्लाह, उसका बार बार सबक की दोहराई करना, अटक अटक कर पढ़ना और इस पढ़ने में थकावट होना, ये सब चीज़ें इबादत हो जाएंगी, और फिर उसका यही अमल उसे खैरुन्नास में शामिल कर देगा। तो कोई भी सबक, कोई भी मश्क, कोई भी इस्लाह जो है वो अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो महफूज हो जाएगी। और फिर जब आप खुद सीख कर दूसरों को सिखाने वाले बनेंगे, तो क्या होगा कि आपकी नेकियों की फैक्ट्रियां चलना शुरू हो जाएंगी। ये फैक्ट्रियां वो होंगी जिनका आउटपुट या प्रॉफिट आपको आखिरत में मिलेगा, क्योंकि जो कोई नेकी की तरफ बुलाता है वो वैसा ही होता है जैसे वो नेकी खुद कर है, क्योंकि नेकी की रग़बत दिलाने की भी तो हमें तरगीब दी गई है ना। तो इसीलिए आप खैर सीखें और खैर की तरफ बुलाने वाले बने। ये वीडियो आपको खैर सिखाने के लिए है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मेरे और आपके सदका जारिया में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें अजर अजीम अता फरमाए। तो ये थी थोड़ी सी दिल की बातें, दिल से निकलने वाले लफ्ज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि इनको सुन के आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा तो हाई हुआ होगा।